1953 में जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल प्रपोज किया। ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बनता है, जिसमें हर चेन का एक बेस दूसरी चेन के एक बेस से पेयर्ड रहता है। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन शुगर फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर बनता है। डीएनए के केस में ये शुगर होता है डीऑक्सीराइबोज। बेसिस की बात करें तो ये नाइट्रोजीनस बेस होते हैं और इन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है प्यूराइंस एंड दूसरा है पिरामिडिन्स। वो दो प्यूराइंस जो डीएनए में प्रेजेंट होते हैं वो हैं एडेनाइन एंड गुआनाइन। सिमिलरली दो पिरामिडिन जो डीएनए में होते हैं वो हैं साइटोसाइन एंड थाइमाइन। इन चारों बेसिस को इनके नाम के फर्स्ट लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स आखिर बनती कैसे है, आइए जानते हैं। सबसे पहले लेते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर, जो एक पेंटोज शुगर होता है क्योंकि इसमें 5 कार्बन्स होते हैं। यहां हम इनके फर्स्ट कार्बन से बेस अटैच करेंगे। ऐसा करने पर जो यूनिट हमें मिलेगी उसे न्यूक्लियोसाइड कहते हैं और जिस लिंक से हमने इन्हें अटैच किया है उस लिंक को एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। जब हम इन यूनिट्स के 5th कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच करते हैं तब हमें मिलता है एक न्यूक्लियोटाइड। अब इन मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड्स को जब हम लिंक करते हैं तो हमें मिलता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। आगे वाले न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट ग्रुप जो कि 5th कार्बन पर अटैच है वो पहले वाले न्यूक्लियोटाइड के 3rd कार्बन पर आकर लिंक होता है। इस लिंकेज को 3'5' फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज कहते हैं। चेन के पहले न्यूक्लियोटाइड पर फॉस्फेट ग्रुप है जो किसी से लिंक नहीं हुआ है और ये क्योंकि 5th कार्बन पर अटैच है इसीलिए चेन के इस एंड को 5' एंड कहते हैं। और चेन के लास्ट न्यूक्लियोटाइड पर 3rd कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है इसीलिए चेन के इस एंड को 3' एंड कहते हैं। जब चेन में फर्स्ट एंड 5' हो और लास्ट एंड 3', देन इस चेन की पोलैरिटी या यूं कहें डायरेक्शन 5' से 3' बोलते हैं। वहीं अगर फर्स्ट एंड 3' हो और लास्ट एंड 5', देन चेन की पोलैरिटी 3' टू 5' होती है। अब बात करते हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स कैसे कंबाइन होती है टू फॉर्म अ डीएनए। सबसे पहले तो दोनों चेन एंटी पैरेलल होती हैं, यानी एक चेन की पोलैरिटी 5' टू 3' होती है एंड दूसरी चेन 3' टू 5' डायरेक्शन में होती है। अब ये दोनों चेन बेसिस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू कनेक्ट होती हैं। दो बेसिस हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू लिंक होकर एक बेस पेयर बनाते हैं। एडेनाइन एंड थाइमाइन केवल एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। ये दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं। वहीं गुआनाइन एंड साइटोसाइन केवल एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं। क्योंकि एक प्यूराइन बेस हमेशा एक पिरामिडीन बेस से ही कनेक्ट होता है इसीलिए दोनों चेन्स के बीच का डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म रहता है। बच्चों ये जो आपको हेलिक्स का एस शेप दिख रहा है इसे हेलिक्स की एक टर्न बोलते हैं। इसके टॉप से बॉटम तक की लेंथ को पिच कहते हैं जिसकी वैल्यू 3.4 नैनोमीटर के बराबर होती है। इस एक टर्न में 10 बेस पेयर आते हैं और इसीलिए दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस हो गया 0.34 नैनोमीटर। इस इंफॉर्मेशन पर दो तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पहला, लेट्स से डीएनए मॉलिक्यूल की लेंथ 1.11 मीटर आपको दे दी गई है एंड टोटल बेस पेयर्स पूछे हैं। और दूसरा तरीका है जब टोटल बेस पेयर आपको दे दिए गए हैं लेट्स से 6.6 टाइम्स 10 टू द पावर 9 और यहां पे आपको डीएनए की लेंथ पूछी गई है। दोनों केस में फॉर्मूला लगाना है टोटल डीएनए लेंथ इन मीटर इक्वल्स टू 0.34 टाइम्स 10 टू द पावर -9 मल्टीप्लाई बाय टोटल बेस पेयर्स। देयरफॉर फर्स्ट केस में लेंथ की जगह 1.11 मीटर रख दिया और यहां से टोटल बेस पेयर आ गया 3.26 टाइम्स 10 टू द पावर 9। दूसरे केस में टोटल बेस पेयर की जगह 6.6 टाइम्स 10 टू द पावर 9 रख दिया तो लेंथ ऑफ डीएनए आ गई 2.2 मीटर्स। अच्छा, बेस पेयर्स के लिए एरविन चारगाफ ने एक बहुत अच्छी बात बताई है कि किसी भी डीएनए में नंबर ऑफ एडेनाइन नंबर ऑफ थाइमाइन के बराबर होंगे एंड वैसे ही नंबर ऑफ गुआनाइन नंबर ऑफ साइटोसाइन के बराबर होंगे। अच्छी बात यह है जो क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है बच्चों
कि अगर किसी भी एक बेस की डीएनए में परसेंटेज दे रखी है तो हम बाकी तीनों बेसिस की परसेंटेज निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर लेट्स से एडेनाइन 30% दे रखा है, देन वी नो थाइमाइन इज ऑल्सो 30% बिकॉज दोनों डीएनए में इक्वल नंबर में होते हैं। 30 और 30 हो गया 60%, बचे 40%। अब क्योंकि ग्वानाइन एंड साइटोसाइन इक्वल नंबर्स में होते हैं, देयरफॉर 40% का आधा यानी 20% ग्वानाइन होगा एंड 20% साइटोसाइन होगा। आई होप बच्चों ये वीडियो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्पफुल रहेगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।